Assalamu alaikum everyone. I am recording this small video just to make you understand that which topics are coming and which pages are being covered. And this is the book which will follow. ये मैंने आपको WhatsApp पे upload कर दिया है. So this is the cover and I have already uploaded it on WhatsApp. अच्छा इसमें जो है initially we decided to go with only macroeconomics, but right now the decision is that we'll also have to take up with the market structure. So if I look at the contents, so 7th chapter जो है that is about the market structure, the page number 168. I just go scroll down. तो आप देखें कि इसके नीचे ये competition and market structure, and then it's perfect competition, and then monopolistic competition, oligopoly. This table is very important, figure 7.2. इसमें characteristics है और वो सारा कुछ, you should know that. एंड मी मूविंग ऑन, यहाँ तक जो है दिस इज लाइक ये पेज नंबर आ जाता है 177. यहाँ तक आपका जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है जो इंक्लूडेड है. एंड देन वी मूव ऑन, मार्केट फेलियर इज नॉट योर इन योर कोर्स, ये नहीं है. और इसके बाद अगला टॉपिक आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, इट्स नॉट इन योर सिलेबस. तो मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया मार्केट स्ट्रक्चर, और ये मैथ्स प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, यू शुड डू इट. और उसके बाद ये आ जाता है यूनिट 3, ये हमारा पार्ट नहीं है. सो वी आर मूविंग ऑन एंड लेट्स चेक आउट कि हमारे इसमें है. यस, सो यूनिट 4 में मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है, विच इज चैप्टर नंबर 12. और लेट मी ओपन दिस चैप्टर नंबर 12. तो लुक एट हियर, ये चैप्टर नंबर 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, पेज नंबर 318 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है जी, और आगे चलते हैं. तो मेजरिंग नेशनल इनकम आउटपुट ये हमने कर लिया. ठीक है, ये छोटा सा टेबल है, इसको देख लीजिएगा. ये हमने कर ली है चीजें. लिमिटेशन ऑफ जीडीपी क्या थी, और मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड वेलबींग होती है जीडीपी के नहीं, और डीएनपी और रिलेटेड मेजर्स इन पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, जीएनपी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ये सारी चीजें हमने की हैं क्लास में. और ये थोड़े मुश्किल डायग्राम हो, लेकिन सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मैंने क्लास में करवाया है, यू मस्ट गो विद दैट. ये थोड़ा मुश्किल डायग्राम है, ये नहीं किया हमने. ठीक हो गया. उसके बाद फिर कितने सेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, जीडीपी के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एन, वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, वो सबने किया हुआ है. और ये सारा, ये देखो ये क्वेश्चन जो है, अगर आप ये देखो, ये क्वेश्चन हमने ये क्लास के अंदर डिस्कस की थी, ये वाली ना, ये वाली सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमने की हुई है. एंड देन इट्स डन. एंड पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ये वाला हमने नहीं, ये हमने नहीं किया. ठीक है, ये आपका वहां पर खत्म हो गया आपका. लाइक व्हाट वाज द पेज वाज 327, राइट. तो स्टार्टिंग विद दिस वन, ये वाला 318 से 327 तक, ये आपका इसमें आ गया जीडीपी वाला चैप्टर. मूविंग ऑन, उसके बाद ये पॉवर्टी वाला आपका नहीं है. अच्छा, वो किधर चला गया, इन्फ्लेशन वाला. उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा. इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, राइट, ये देखते हैं. बिजनेस साइकिल एंड फ्लक्चुएशन. सो विच पेज इज इट, 353 स्टार्टिंग, ये सारे फेजेस. और फिर उसके बाद मूविंग ऑन, बिजनेस साइकिल इन द यूनाइटेड स्टेट्स नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, 355 तक आप जाएं, 56 नहीं है. और उसके बाद 57, 58 ये सब नहीं है. और उसके बाद फिर आप चले आगे, दैट इज ऑल. फिर इन्फ्लेशन वाला चैप्टर किया हमने, पेज आ गया 361, 362 भी आ गया बीच में ही. और ये क्या है, ये मेजरिंग इन्फ्लेशन, ये सब मैंने करवाया आपको. और क्रीपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, सीपी, जीडीपी, ये सब करवाया है. और वेज प्राइस, ये सारी कॉजेज भी करवाई है, कॉन्सिक्वेंसेज भी करवाए हैं, ये लिखे हुए सामने कॉन्सिक्वेंसेज. और डिस्टॉर्टेड ये सारा करवाया है. तो पेज नंबर 367 तक हो गया. ठीक है, ये बॉक्सेस आपकी अपनी मर्जी है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ना पढ़े. मिल्टन फ्राइडमैन, ये वही है जिसे मॉनेटरी इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर इज अ मॉनेटरी फिनोमेना, जो मैंने स्टेटमेंट बताया था आपको, ये वही मिल्टन फ्रीडमैन है जिसने ये स्टेटमेंट दिया था. मेरे ख्याल में नोबेल लॉरिएट है ये, यस, नोबेल प्राइज विनर है. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट हमने किया था 369 पेज. वाओ, 369, look at this number, 369 multiples of 3, amazing. So 369 अनएम्प्लॉयमेंट, मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है, और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, वगैरह वगैरह. अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो फ्लक्चुएशन, ये वो सब, टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट, ये सारा करवाया था मैंने.
तो चलते जाएं और ये जो है you will have to go with like seasonal unemployment and you'll have to stop. 373 is the page where you'll have to stop. And then आगे चलते हैं। उसके बाद आप देखो क्या आएगा, मनी एंड बैंकिंग एंड फेड। तो हमने मनी एंड बैंकिंग पढ़ा है ना, एफईडी तो उनका है यूएसए का हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फॉलो करते हैं। तो मनी एंड बैंकिंग में एवोल्यूशन में जो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, बार्टर सिस्टम, कमोडिटी मनी, फिएट मनी, ये सारी चीजें एवोल्यूशन ऑफ मनी। और फिर अर्ली पेपर करेंसी, ये सारे पढ़ना है आपने। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन जो मैंने आपको बताया था, मेयर, स्टैंडर्ड स्टोर, वो सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेयर ऑफ वैल्यू, ये सारा पढ़ाया आपको। और यहाँ M1 M2 भी पढ़ाया है। तो 388 तक तो चल रहा है आपका काम, या टिल 388 ये नहीं आपने करना, ठीक है। और उसके बाद आगे चलें तो हमने ये नहीं किया, ये भी नहीं किया, क्रिएशन ऑफ मनी नहीं किया हमने। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो ये नहीं हमने किया। सोर्सेज ऑफ फेड का हमने नहीं किया। और मॉनेटरी पॉलिसी, यस दिस पेज इज इम्पोर्टेंट, ये हमने किया हुआ है, ठीक हो गया। कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी, इजी एंड टाइट, मॉनेटरी एक्सपेंशन, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने किया है कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हमने ये किया है रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, डिस्काउंट रेट, ठीक है। ये हमने 3 टॉपिक्स किए हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना होगा, इफ यू जस्ट गो बैक and look at that what you have to cover from there। तो मॉडर्न बैंकिंग का आपने पेज नंबर 390 से स्टार्ट करना है, 391 392 तक रुक जाना है। एंड देन आगे चलते हैं, ये पेजेस नहीं करने आपने। एंड देन यू विल बी डूइंग दिस वन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एंड देन दिस पेज। और व्हाट इज दिस पेज, 402। then you will have to do 402, 403, 404 and 405, then stop there। 405 तक करना है। फिर आगे चलते हैं, एक्सरसाइजेस देख लीजिएगा, इसको इसी आपको हेल्प देगी। उसके बाद ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज में क्या आ रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ये नहीं करवाया मैंने। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उस तरह से ये हमारे टाइटल में नहीं था। और स्टेबलाइजेशन भी हमने, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हमने नहीं की। और फिर आगे ये नहीं किया, चैप्टर छोड़ दिया। और फिर आगे चलते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, ये भी नहीं किया। और हमने क्या किया उसके बाद, लास्ट में हमने जो किया है वो तो हमने डेवलपिंग इकोनॉमीज का किया, ये चैप्टर नंबर 17 डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये कहाँ पे आ रहा है, यूनिट 5 में आ रहा है। जरा मैं यूनिट 5 निकालती हूँ, कहाँ गया, ये रहा यूनिट 5। और ये है जी चैप्टर नंबर 17, इसको खोलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज आ गए। और पेज नंबर है 468, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपिंग कंट्रीज के फीचर्स क्या होते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब पढ़ लें आप। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिमिटिव, ट्रांजिशन, टेक ऑफ, हाँ वो जो थर्ड स्टेज थी इसका नाम था टेक ऑफ। और सेमी डेवलपमेंट एंड हाई डेवलपमेंट, यहाँ तक मैंने करवाया था। ऑब्स्टिकल भी कराए थे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑब्स्टिकल या चैलेंजेस होते हैं, वो ये सारा करवाई थी। डिजीज, सब्सटेंस अब्यूज, ये सारे टॉपिक करवाए थे। और वॉर एंड आफ्टर मैथ, ये सारे कैपिटल फ्लाइट, बस खत्म। दैट इज ऑल 477। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड what you need to cover from your syllabus। So that is the final syllabus. Best of luck. Thank you.